हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 8। टाइटल है इंतज़ार की घड़ियां खत्म। आई होप आप सभी को हमारी कहानी पसंद आ रही हो। तो चलिए कहानी को आगे शुरू करते हैं। अभी तक आपने वैसे तो जाना कि काव्या को एक कुरियर बॉय ने एक एनवेलप देकर गया था। अब हम इसके आगे जानते हैं। पीहू ने जैसे ही एनवेलप खोला, उसमें रखी फोटोज को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। वह उन फोटोज को अपने हाथ में उठाती और देखती जा रही थी, क्योंकि उनमें पीहू का फियांसे राहुल की फोटोज थी। पीहू को उन फोटोज को देखकर जोर का झटका लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने झटके से बेड पर टेक लगा लिया और कहा, राहुल, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? असल में उन फोटोज में राहुल किसी लड़की के साथ इंटीमेट पोज में था और ये पिक्चर्स राहुल और उस लड़की की इंटीमेसी की थी। पीहू को किसी ने ये भेजी थी। ये देखकर पीहू बहुत ही ज्यादा हर्ट हो चुकी थी कि वह अपने रूम से भी बाहर नहीं आ रही थी और अक्षय अपने रूम में बैठा यही सोच रहा था कि आखिर पीहू राहुल को छोड़कर उसके पास कब आ जाएगी। वह मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि यह सब उसी का ही आइडिया था। उसने पैसे देकर एक लड़की को राहुल की ऐसी फोटोज लेकर पीहू को भेजने के लिए कहा था। उसका प्लान पूरा तो हो गया था, लेकिन अभी तक पीहू उसके पास आने का कारण उसे पता नहीं था। वह परेशान होने लगा, इसीलिए वह नीचे आकर पीहू की फैमिली से बातें करने लगा। जब पीहू अपने रूम के बाहर नहीं आई तो अक्षय उसके बात करने की कोशिश करने के लिए उसके पास जाने लगा, लेकिन घर वालों के कारण वह कुछ बोल नहीं पाया। इसलिए उसने पानी पीने के बहाने पीहू के करीब आकर कहा, कल तो मैं चला ही जाऊंगा। तुम तब तक मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं कर सकती हो? प्लीज, इतना तो हक बनता है मेरा। पीहू ने अक्षय की बातों का कोई रिएक्शन नहीं दिया। वह चुपचाप अपने रूम में आकर बैठ गई और अपने रूम का डोर लॉक कर दिया। अक्षय को पीहू का ये बिहेवियर बहुत ही इरिटेट करने लगा, लेकिन इस वक्त वह कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं है कि वह कर नहीं सकता था, लेकिन उसे पीहू का खुद से दूर हो जाना ये सहन नहीं होता। इसीलिए वह शांत बैठा हुआ था अपने रूम में। वह बस चुपचाप सोच रहा था कि वह पीहू को अपने पास कैसे लाया जाए। तभी किसी ने डोर को नॉक किया। अक्षय ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने पीहू अपनी आंखों में आंसू लिए और नजरें झुकाए खड़ी थी। उसे देख अक्षय चौंक गया। उसने जल्दी से पीहू का हाथ पकड़ा और रूम के अंदर ले आया। पीहू को चेयर पे बैठाकर उसे पानी पिलाने लगा और बोला, क्या हुआ? क्या बात है पीहू? हालांकि अक्षय सब कुछ जानता था, लेकिन वह फिर भी पीहू के सामने अनजान बनने का नाटक कर रहा था। तभी पीहू ने पानी पीकर रोते हुए उसे राहुल की कुछ फोटोज दिखाई। फोटोज देखकर अक्षय को बहुत ज्यादा शौक लगा, लेकिन यह शौक जो भी था, यह सब बस एक ड्रामा था, क्योंकि यह सारा किया धरा तो अक्षय का ही था। वह पीहू के सामने राहुल को गालियां देने लगा, जिसे सुनकर पीहू और ज्यादा रोने लगी। उसने रोते रोते उससे कहा, तुम्हारे पास शराब है? यह सुन अक्षय चौंक गया, क्योंकि पीहू कभी भी ड्रिंक नहीं करती थी। उसने पीहू के आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या तुम ड्रिंक करना चाहती हो? जिस पर पीहू ने हाँ कर दी और उसने अक्षय से बहुत सारी शराब पीने के लिए कहा। अक्षय ने उसके सामने बहुत सारी शराब की बोतलें लाकर रख दी। पीहू उसके सामने साथ बैठकर आराम से शराब पीने लगी। पीते पीते पीहू राहुल की ही बातें किए जा रही थी, जिससे अक्षय बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था और अब उसके बर्दाश्त करने की सीमा भी पार हो रही थी। लेकिन वह इस समय कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वह इस समय कुछ भी करता तो पीहू उससे और भी दूर चली जाती। उसे ना चाहते हुए भी पीहू की ये सारी बातें सुननी पड़ रही थी। पीहू को पूरी तरीके से नशा होने लगा।
वह राहुल और अपनी लव स्टोरी के बारे में अक्षय को बताने लगी। उसकी बातें सुनकर अक्षय और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। क्या किस्मत है मेरी, मेरा प्यार मेरे ही सामने किसी और के प्यार के इजहार करने की बात कर रहा है। पता नहीं इसको उसमें ऐसा क्या दिखता है, इससे जो उसके लिए इतना दुख हो रहा है। अक्षय का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। पीहू चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक पीहू ने नशे में कह दिया कि वह अक्षय को पसंद करती है। उसकी बात सुन अक्षय खुश हो गया। हालांकि अक्षय यह बात अच्छे से जानता था कि पीहू इस समय जो भी कह रही है वह नशे में कह रही है। इसलिए अक्षय ने पीहू की सारी बातें रिकॉर्ड करने के लिए अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कर दिया, जिससे पीहू जो भी बोल रही हो वह सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए। अक्षय बाद में उसे पीहू को दिखाकर उससे कह सकता है कि ये देख लो, तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम बिना नशे के मुझसे इजहार करने से डरती हो। अक्षय राहुल की इतनी तारीफ सुनने के बाद अक्षय को बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस होने लगी। उसने एक बियर की बोतल उठाई और सारी की सारी एक सांस में गटक गया। अब तो मेरा उस कमीने को जान से मार देने का मन कर रहा है। वह चेयर से खड़ा हुआ और पीहू को पीने से रोकने लगा, लेकिन पीहू ने आज इतने नशे में भी वह अक्षय से और भी ज़्यादा शराब पीने की जिद कर रही थी। अक्षय ने पीहू से बियर की बोतल छीनकर पीहू उसकी बोतल वापस मांगने लगी। जब अक्षय ने बोतल देने से मना कर दिया तो पीहू अक्षय के करीब आकर उसे किस करने लगी। उससे अक्षय को पूरी तरीके से शौक लग गया, क्योंकि यह पहली बार था कि पीहू उससे खुद से पहल करके किस कर रही थी, वह भी अपनी मर्जी से। पीहू का करीब आना अक्षय को और भी ज़्यादा बेकाबू कर रहा था। हालांकि पीहू नशे में थी, इसलिए वह उसके करीब आई थी, लेकिन ये सब बातें वह सोचना नहीं चाहता था। इसलिए अक्षय पीहू को वह सब कुछ करने दे रहा था जो भी वह करना चाहती थी। पीहू अक्षय को एक डीप और पैशनेट किस करने लगी, जो कि अक्षय को भी और भी ज़्यादा मेल्ट कर रही थी। और ज़रा ही टाइम के बाद उसका भी इंतज़ार और सब्र करने की क्षमता खत्म हो गई। उसने बिना किसी देरी किए पीहू के साथ उसकी किस में उसका साथ देना शुरू कर दिया, और वह किस बहुत ही ज़्यादा डीप और पैशनेट और अग्रेसिव होने लगी। अक्षय इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश था कि नशे में ही सही आखिर पीहू ने उसके करीब आई। अल्कोहल के ही नशे में चूर दोनों इंटीमेट होने के लिए पागल हो रहे थे। उसका यह पागलपन कब इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के कपड़े निकालकर रूम में यहाँ वहाँ फेंक दिए। उन्हें पता ही नहीं चला कि अक्षय का नशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वह पीहू को दीवार से लगाकर उसे हर जगह टच करते हुए किस करने लगा। अक्षय पीहू को देख पागल होने लगा, क्योंकि पीहू इस वक्त केवल अपनी सेक्सी ब्रा में थी। अक्षय उसकी ओर देखता रह गया। उसे और भी ज़्यादा पागलपन महसूस होने लगा। अचानक अक्षय के दिमाग में सुबह वाली बातें घूमने लगी। उसे याद करने के बाद उसने पीहू पर अपनी पकड़ कर कसते हुए कहा, मैं तुमसे दूर कहीं नहीं जाऊंगा, कभी भी। अक्षय के नशे में चूर पीहू एक्साइटेड होने लगी। उसने अक्षय का चेहरा अपने हाथों में लेकर जबरदस्ती आंखें खोलते हुए कहा, जल्दी करो, अब इंतज़ार नहीं हो रहा। अक्षय पीहू की बातें सुनकर अक्षय बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ पीहू की तरफ देखकर कहा, काश तुम ये सारी बातें होश में कहती। अक्षय पीहू को किस करते हुए उसे गोद में उठा लेता है और बेड पर ले जाता है। वह दोनों बहुत ही अग्रेसिव होकर किस कर रहे थे। वह इस कदर पीहू के होठों पर किस कर रहा था और साथ ही साथ उसके लिप्स को शक भी कर रहा था, जिससे रूही के लिप्स सफ़ेद पड़ने लगे थे। पीहू के लिप्स सफ़ेद पड़ने लगे थे। पीहू भी अक्षय का पूरा साथ दे रही थी। अक्षय ने पीहू के हाथों को अपने हाथों में लॉक कर लिया। उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करते हुए उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर दिया।
अक्षय के इंटीमेट होने के साथ पीहू हल्के हल्के और मीठे मीठे दर्द से तड़पने लगी, लेकिन फिर भी वह अक्षय को रोकने के लिए मना नहीं कर रही थी। अक्षय भी अपनी पूरी जान लगाकर पीहू की बात मान रहा था और बहुत टाइम तक कमरे में उन दोनों की आवाज़ें गूंजती रही। मल्टीप्लेक्स सेक्शन के बाद अक्षय रुककर पीहू के साइड पर लेटे हुए कहा, इतना मज़ा तो मुझे पहले किसी के साथ नहीं आया। माय स्वीटहार्ट। पीहू थक कर सो चुकी थी। उसने सोने के कुछ देर बाद अक्षय भी पीहू को अपनी बाहों में भरकर उसे टाइटली हग कर सो गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी? आई होप पसंद आ रही होगी और आप इसका अगला भाग जानने के लिए बहुत ही बेताब होंगे। बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए मुझे कहानियाँ डालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी मैं कहानियाँ रेगुलर अपलोड करने लगूँगी। परेशान ना होइए, बहुत जल्दी मिलूँगी कहानी के अगले पार्ट के साथ, सिर्फ टिनी FM जान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।